हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हेयर कलर थ्योरी का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ ब्लू कलर में, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकती हैं और वीडियो वॉच कर सकती हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज डेवलपर एंड हाउ टू यूज, यानी कि डेवलपर क्या है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से मेरा मतलब है किन क्लाइंट्स को हमें किस तरीके से डेवलपर का परसेंट देना है और कितना डेवलपर उनके हेयर्स के लिए यूज करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने जाना व्हाट इज कलर एंड टाइप्स कलर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सिर्फ प्राइमरी से इसमें हमने जाना था कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों कलर हम रेडी कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमने जाना कि किस तरीके से हम डिफरेंट कलर बना सकते हैं और वार्म कलर और कूल कलर को मिलाकर नया कलर क्रिएट कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे व्हाट इज डेवलपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डेवलपर का इस्तेमाल हेयर कलर करने में किया जाता है। इसे हेयर कलर के साथ मिक्स किया जाता है। किस क्लाइंट के लिए आपको कितना डेवलपर यूज करना है ये हम जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इसके लिए आपको टाइप्स जानने होंगे, यानी कि डेवलपर में जो वॉल्यूम होता है वो कितना कितना होता है, क्या है इसका डेवलपर का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये 4 तरीके से होते हैं, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। ओके, ये आपने टाइप्स जान लिए। अब इनका परसेंट जानेंगे। परसेंट से हमारा मतलब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, मार्केट में 4 तरीके के डेवलपर आते हैं। कंपनी चाहे कोई भी हो, इस तरीके से ही आता है परसेंट। वॉल्यूम 10 वॉल्यूम का रहता है 3%, 20 वॉल्यूम का रहता है 6%, और 30 का रहता है 9%, 40 का रहता है 12%। तो इस तरीके से परसेंट क्या है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, आई नो, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि परसेंट होता क्या है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, 10 के लिए 3% है, 20 के लिए 6% है, 30 के लिए 9% है एंड 40 के लिए 12% है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये प्रतिशत या वॉल्यूम क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, ये लिखा है व्हाट इज परसेंट, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत है क्या? परसेंट या प्रतिशत से हमारा मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से है। ठीक है, अर्थात तो हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले रहे हैं, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट लाइन के लिए यूज में ले रहे हैं, उनमें कितना परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, ये होता है परसेंट। ओके, देखिए मैं वापस यहीं पर आ गई हूँ थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि आप ले रहे हैं 10 वॉल्यूम, ओके, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना हुआ? 3%। 20 ले रहे हैं तो उसमें कितना हुआ? 6%। ओके, तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया है, जैसे कि 10 वॉल्यूम में 3% होता है, यानी कि मात्रा। ये 3% जो है ये मात्रा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ओके, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेंसिटिव स्किन हुई क्लाइंट की, सेंसिटिव स्कैल्प हुआ और हमने ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ले ली तो उनका जो स्कैल्प है वो जल सकता है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेयर कलर करने से पहले ये नॉलेज लेने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं। अब गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें यह बताऊंगी कि 10% वॉल्यूम किन क्लाइंट को यूज करना है, 20%, 30%, 40। तो ये सभी आपको वॉल्यूम किन क्लाइंट को इस्तेमाल करना है, 10 वाला वॉल्यूम, 20 वाला, ये क्लियर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम जानेंगे 10 वाला वॉल्यूम किस क्लाइंट को यूज करना है, हमारे किन क्लाइंट्स को हम इस्तेमाल में लेंगे। यह वॉल्यूम उन क्लाइंट्स को ही इस्तेमाल में देना है इनकी स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ज्यादा, अगर स्किन सेंसिटिव है, स्कैल्प बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जलन सी है, हमेशा ऐसा रहता है, उनका स्कैल्प या स्किन चमड़ी बहुत पतली होती है, जिसमें वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज्यादा मात्रा सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कई क्लाइंट का, लेकिन फिर भी उन्हें हेयर कलर करवाना है। लेकिन 10% डेवलपर इतना वर्क नहीं करता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन कम होता है। अगर आपका क्लाइंट वापस से ये भी कह रहा है कि मेरी स्किन स्कैल्प सेंसिटिव है और साथ ही साथ उसे हेयर कलर बहुत जल्दी निकले ना, तो फिर आप उसे कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकती है, क्योंकि 10% जो वॉल्यूम होता है हमें पता होना चाहिए कि ये ज्यादा दिनों तक बालों में नहीं टिकेगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि 3% ही होती है। ठीक है, क्योंकि
10% जो डेवलपर है इतना वर्क नहीं करता है, इसमें हाइड्रोजन कम होता है, कुछ ही वॉश के बाद यह कलर निकल जाता है। यह एक सेमी परमानेंट कलर है। सेमी परमानेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 7 से 8 वॉश मान सकते हैं या 10 वॉश मान सकते हैं। 10 बार धुलने के बाद ये थोड़ा सा लाइट होने लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप 10% वॉल्यूम को समझ पाए होंगे। देखिए 10% वॉल्यूम में क्या होता है, सेंसिटिव स्कैल्प वाले को आप कीजिए, देन आप उसे सजेस्ट बता सकते हैं कि ये इतना ज्यादा नहीं टिकेगा और उनकी जो मात्रा है हाइड्रोजन की इसमें बिल्कुल कम रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो सीधी सी बात है, तो आप खुजली वाली या रेड स्किन या स्कैल्प वालों को 10% वॉल्यूम ही यूज करें या डेवलपर यूज करें। ठीक है, अब हम जानेंगे 20% वालों के लिए 20% वॉल्यूम किन क्लाइंट्स पर यूज करना है। तो 20% वॉल्यूम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें रहती है 6%, जैसे कि मैंने आपको बताया किस किस में कितनी रहती है, 20 वॉल्यूम में रहती है 6%, तो यह 10% वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, थोड़ा सा उससे ज्यादा मान सकते हैं हम। ये वॉल्यूम ग्रे कवरेज देता है और सबसे अच्छी बात, हम पार्लर में सबसे ज्यादा इसे ही इस्तेमाल लेते हैं, मैं खुद सबसे ज्यादा इसे ही यूज करती हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ग्रे कवरेज देता है, बाकी कोई वॉल्यूम आपको ग्रे कवरेज नहीं देगा, ना ही 10 देगा, ना ही 30, ना ही 40। ठीक है, इन्हें आप स्टेप्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी स्कैल्प पर, इन्हें आप स्कैल्प पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सिर पर लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 वाले को भी कर सकते हैं, 20 वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही ऐसे हैं जिन्हें आप डायरेक्ट स्कैल्प पर लगाए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बहुत कम है। ओके, बाकी के वॉल्यूम्स को अगर आप स्कैल्प पर ना लगाए, अगर आपने लगाया तो स्किन जल जाएगी। ठीक है, आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। बाकी के वॉल्यूम्स को आप स्कैल्प पर ना लगाए, स्कैल्प पर। यह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पार्लर्स में। ये एक ग्लोबल कलर है, इससे ड्राई बालों में भी शाइन आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक और बहुत अच्छी बात है, वो भी मैंने इसमें नोट डाउन की है, इसे रूट टचअप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, इसीलिए हम लोग इसे सबसे ज्यादा पार्लर में रखते हैं, और आप भी अपने पार्लर में इसे जरूर रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजेस है इसके। ठीक है, और रूट सबसे ज्यादा यूज में होने वाला यही वॉल्यूम है 20% डेवलपर। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं गाइस। अब हम जानेंगे 30% वॉल्यूम आपको किन क्लाइंट्स को अप्लाई करना है। तो 30% वॉल्यूम, देखिए इस तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की आपको। सबसे पहले डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड डेवलपर में कितना। ठीक है, 30% वॉल्यूम वाला आपने लिया तो 30% वॉल्यूम में 9% हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। ओके, अब 30% वॉल्यूम हाइलाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस देख रहे हैं हम। ठीक है, हाईलाइट के लिए आप इजीली इसे यूज में ले सकते हैं। इसे ग्लोबल कलर में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैंने 2 बार ग्लोबल कलर का जिक्र किया। अगर आपको ग्लोबल कलर नहीं पता है तो मैं यहाँ इसकी पूरी डेफिनेशन दे रही हूँ, आप वीडियो देखिएगा पूरा। ग्लोबल कलर क्या है? ग्लोबल कलर यानी कि सारे बालों में कलर करना, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल कलर। लेकिन ध्यान रहे आपको इसे स्कैल्प से 1 इंच छोड़कर लगाना है। देखिए अभी तक मैंने आपको 10 और 20 वाले में क्या कहा कि इन्हें स्कैल्प से टच भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 और 40 भूल कर भी स्कैल्प पर टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 इंच दूर हो। बहुत ध्यान रखना है वरना स्कैल्प जल जाएगा आपका। ठीक है, आपके क्लाइंट का 1 इंच छोड़ना है आपको। स्कैल्प पर सिर्फ 10 और 20 ये 2 ही लगना है। और हाँ, ये जो होता है 30% वॉल्यूम, ये ग्रे कवरेज बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, सो देख लेते हैं इसे आपको किन क्लाइंट को लगाना है। सबसे फर्स्ट तो ग्लोबल कलर क्लाइंट के लिए, यानी कि ग्लोबल कलर जो करवाना चाहता है उनके लिए, और जो हाइलाइट्स करवाना चाहता है उनके लिए, 2 के लिए परफेक्ट है। अब हम जानेंगे 40% का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो गाइस 40% किन क्लाइंट्स को यूज करना है 40% वॉल्यूम, यानी 40 वॉल्यूम। ठीक है, 40 वॉल्यूम में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया 12% होती है इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा होगी कलर टिकाऊ रहेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनका स्कैल्प इतना मजबूत नहीं है, उनके लिए दिक्कत दे सकती है ये चीजें। यह फुल कवरेज देता है। ओके, यानी कि ये ज्यादा दिनों तक टिकता है, लेकिन ध्यान रहे स्कैल्प से इसे भी 1 इंच छोड़कर लगाना है। ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको, वरना अगर आपने स्कैल्प पर लगा दिया ना तो स्कैल्प आपका जल जाएगा।
ठीक है। अब आप इससे देखते हैं किस पर कितना लगाना है। इसे आप हाइलाइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यह ग्रे कवरेज नहीं देता है और इसे आप सेंसिटिव स्केल पर यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो। अब एक डायग्राम देख लीजिए आप। ये देखिए, मुझे एक कमेंट आई थी कि आप डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, तो ऐसे ही समझाइए, हमें समझ में आता है। तो जी हाँ, मैं डायग्राम का ज्यादा ही यूज करती हूँ, क्योंकि डायग्राम से जो होता है ना डायग्राम के अंदर, वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। इससे मैं डायग्राम का ज्यादा यूज करती हूँ। डेवलपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उनकी मात्रा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। तो ये थी मेरी आज की थ्योरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं आगे के पार्ट भी कंटिन्यू करती रहूं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल एंड टेक केयर। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।